हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरी नीटिंग चैनल में। आज जो है मैं आपको मफलर बनाना सिखाऊंगी और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैं इसको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से इसको बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैंने धागा ले लिया है और यहाँ पे मैंने नीडल्स ले ली है। अब हम क्या करेंगे, पहले जो है हम फंदे डालेंगे। ये मफलर जो है हमारा 2 फंदों से स्टार्ट होगा और 2 फंदों को हमने बुनते जाना है। इस तरह से हम इसमें पहले फंदे डालेंगे, 1, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मली हम फंदे डालते हैं, 1, 2। इस तरह से ये हमारे 2 फंदे हो गए हैं। अब हम इनको बुनना स्टार्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं पहले हम इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे, 1, 2। इस तरह से हमने इसको सीधा बुन लिया। अब दूसरी रो बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हमने बनाए हैं इन्हीं को हम इंक्रीज करते हुए जाएंगे। जितना हमें साइज चाहिए उसी के हिसाब से हम इसको इंक्रीज करेंगे। अगर आपका धागा मोटा है तो आपको कम फंदे लेने हैं, अगर आपका धागा पतला है तो फिर आपको ज़्यादा फंदे लेने पड़ेंगे। इस तरह से सेकेंड रो बनाएंगे बैक साइड से। पहला फंदा सीधा बुना। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा है, इसके जो यहाँ पे ये फंदा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये जो फंदा है इसको हम इस तरह से सिलाई में लेंगे और इसको हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारे हो जाएंगे ये 3 फंदे, 2, 3। हमने क्या करना है, हर एक सिलाई में एक फंदे को इंक्रीज करना है और फंदे हमारे सारे सीधे बनेंगे। अब हम नेक्स्ट रो में आ गए हैं। इस तरह से ये हमारे हो गए हैं 3 फंदे। अब एक फंदा हम और यहाँ पे इंक्रीज करेंगे फर्स्ट वाले फंदे से। ये जो नीचे का फंदा है इसको हम इस तरह से लेंगे और इसको भी हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब हो गए हमारे 4 फंदे। नेक्स्ट रो बनाएंगे। पहला फंदा सीधा, फिर जो ये वाला फंदा है यहाँ से एक फंदा लेंगे इस तरह से। अब हो गए हमारे 5 फंदे इस तरह से। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे। हर रो में जो है हमारा एक फंदा इंक्रीज होगा। पहले 2 थे, फिर 3, 4, 5, जैसे जैसे हमारी रोज इंक्रीज होती जाएगी फंदे भी इंक्रीज होते जाएंगे इस तरह से। 2, 3, 4, 5 और एक 6 इस तरह से। और हमने सभी फंदों को जो है सीधा सीधा बुनना है। 6 फंदे हो गए। फिर से नेक्स्ट रो में सेकंड फंदे को हमने यहाँ से नीचे से उठाना है इस तरह से। हर रो में जो हमारा एक एक फंदा इंक्रीज होता जाएगा इस तरह से। अब 7 फंदे हो गए हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। इसी तरह से फिर आपने इसको बनाना है। पहला फंदा उतारा, फिर से यहाँ से इस तरह से इसको सीधा बुना, बाकी के फंदे सीधे इस तरह से। इस तरह से तो इसी तरह से हमने इसको बनाते हुए जाना है। अब हमने ये रो बुन ली है। नेक्स्ट रो में अब हम क्या करेंगे, ये सीधा बुनेंगे। यहाँ पे जो हमारा ये फंदा है यहाँ से हम नीचे से ये वाला फंदा लेंगे और इस तरह से हम
हर रो में जो है इंक्रीज करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें जितने फंदे चाहिए होगी या जितना हमें इसका साइज चाहिए है मफलर का, उतने फंदे हम इंक्रीज कर लेंगे। मैं यहाँ पे इनको 30 फंदों तक इंक्रीज करूँगी। अभी 8 फंदे हैं तो मैं इनको 30 फंदों तक इसी तरह से इंक्रीज करते जाऊँगी। हर रो में एक फंदा बढ़ेगा। तो इसी तरह से हम इसको बनाएंगे आगे तक। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने 30 फंदों तक इनको इंक्रीज कर लिया है। इस तरह से मैंने इसकी लेंथ जो है इतनी रखी हुई है। ये है हमारे 30 फंदों तक मैंने इनको हर सिलाई में एक एक फंदा इंक्रीज किया है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, 7 से 8 सिलाइयाँ हम बिल्कुल नॉर्मल बुनेंगे। इन्हीं फंदों को बुनेंगे इस तरह से सीधे सीधी सिलाइयाँ जो है हम बुनेंगे, 8 सिलाइयाँ बुनेंगे। इसके बाद यहाँ से जैसे ये हमारी पहली सिलाई है, इसके बाद हम इसी तरह से 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। उसके बाद हम अपनी केबल को इसमें स्टार्ट करेंगे। इनको हम 8 सिलाइयाँ बना लेते हैं। आप चाहे तो 10 भी बना सकते हैं। आप अपनी लेंथ जो है आप जितनी आप लेंथ रखना चाहते हैं उतनी आप यहाँ पे सिलाइयाँ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बना रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे 10 भी बना सकते हैं। तो 8 सिलाइयों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम केबल को बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से जो है हमने 8 रो बना दी है इसकी। इसके बाद हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। 16 फंदों में जो है हमारी ट्विस्टेड केबल आएगी। 7 और 7 फंदे हम लेफ़्ट और राइट में रखेंगे। किस तरह से रखेंगे मैं आपको करके बताती हूँ। पहले हम 7 फंदों को सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी नीडल लेंगे, 4 फंदों को हम इस पे उतार देंगे। इस तरह से इसको हम फ्रंट साइड की तरफ करेंगे। जो बैक के 4 फंदे हैं इनको हम पहले बुनेंगे। 1 2 3 और एक 4। ये हमारे हो गए हैं 4 फंदे। अब हम इन 4 फंदों को दूसरी सिलाई पर लेंगे। अब हम इन 4 फंदों को भी सीधा बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4। इस तरह से 4 की एक केबल है, 8 फंदों की केबल है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ये वाले फंदे जो है लास्ट में बुने। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये हमारे 4 फंदे, इनको हम बैक साइड में ले जाएंगे। और जो ये फ्रंट वाले फंदे हैं, ये वाले फंदे, इनको हम पहले बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 और एक 4। इस तरह से ये 4 फंदे हो गए हैं जो बैक साइड से हैं। अब इनको हम दूसरी सिलाई में शिफ्ट करेंगे इस तरह से, और इनको भी हम चारों फंदों को सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी 8 फंदों की केबल है। बाकी के जो फंदे हैं हमारे यहाँ पे 7 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इनको हम सीधा बुनेंगे, क्योंकि हम सीधा सीधा बुन रहे हैं तो सीधे सीधे ही बुनेंगे। बैक साइड में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 7 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। जो केबल के फंदे हैं 8 फंदे, इनको हम
उल्टा बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे केबल के फंदे हो गए हैं। इस तरह से ये हमारे 7 फंदे हैं, इनको हम धागा पीछे की तरफ करके इनको हम सीधा बुनेंगे। बैक साइड में इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो केबल वाले फंदे हैं वही उल्टे बनेंगे, बाकी सारे फंदे सीधे बनेंगे। इस तरह से अब हम इसमें इन केबल्स में 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। एक बैक साइड से होगी है केबल के बाद, अब दूसरी बनाएंगे इस तरह से। ये तो हमारी पूरी रो जो है सीधी सीधी बनेगी, इसमें हमारे सभी फंदे जो है सीधे बनेंगे। इस तरह से सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। फ्रंट साइड की रो सीधा बनाने के बाद बैक साइड की रो बनाएंगे। सेकंड रो हमने बना दी है, अब हम बनाएंगे थर्ड रो। इस तरह से हमने 8 सिलाइयाँ जो है इसी तरह से बनानी है। 3 4 5 6 और एक 7। ये 7 फंदे जो है हमने सीधे बनाने हैं, बाकी के फंदे उल्टे। लेफ्ट और राइट में जो 7 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, बाकी सेंटर के फंदों को, केबल वाले फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो को भी कंप्लीट करेंगे। अब हम बनाएंगे चौथी रो। चौथी रो में भी हम सभी फंदों को लास्ट तक सीधा बनाएंगे। इसको सीधा ही हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो बैक साइड से बनाएंगे। 7 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। बाकी के फंदे केबल वाले उल्टे और लास्ट के 7 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। इस तरह से हम फिफ्थ रो को भी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब जो है हम सिक्स्थ रो बनाएंगे। सिक्स्थ रो भी सेम उसी तरह से पूरी की पूरी हमारी सीधी बनेगी। सिक्स्थ रो को हम पूरा सीधा कंप्लीट कर लेंगे। सेवन्थ रो भी हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी बैक साइड की रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम एट्थ रो में जो है फिर से केबल को ट्विस्ट करेंगे। किस तरह से इसको ट्विस्ट करना है, इस तरह से हम 7 फंदे जो हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। ये हमारे 7 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। अब हम फिर से केबल को ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। 4 फंदे जो है इनको हम स्टार्टिंग वाले जो है इनको हम फ्रंट साइड में ले आएंगे और बैक साइड के से 4 फंदों को बुन लेंगे। 1 2 3 और एक 4। अब जो ये वाले फंदे हैं इनको हम दूसरी सिलाई के ऊपर उतार देंगे इस तरह से, और इनको भी हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। 2 3 और एक 4। इस तरह से हम इस केबल को ट्विस्ट करेंगे। अब दूसरी साइड में करेंगे। 4 फंदों को हम बैक साइड में ले जाएंगे। बैक साइड फ्रंट साइड वालों को पहले बुनेंगे इस तरह से। 2 3 और एक 4 इस तरह से। फिर बैक साइड वाले फंदों को चारों फंदों को हम दूसरी सिलाई में शिफ्ट करेंगे इस तरह से।
2 3 4। बाकी के फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बनाई है, सेम इसी तरह से हम 8 सिलाई बनाएंगे। 8वीं सिलाई हमारी जब आएगी उसके बाद हम फिर से सेम इसी तरह से, जैसे मैंने अभी केबल को ट्विस्ट किया है, इसी तरह से हम इस केबल को ट्विस्ट करेंगे और आगे तक हम सेम इसी तरह से बुनते जाएंगे। 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से आपने इसको ट्विस्ट करना है और जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उतनी आपने इसको आगे तक बनाते जाना है। इसको हम आगे तक इसी तरह से बनाएंगे। यही आपने इसमें 8 रो रिपीट करते हुए जाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब हमने कंप्लीट किया तो इस तरह से हम जब आगे तक बनाते गए तो इस तरह से इसकी केबल का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से आएगा। तो आपने क्या करना है, जब आप इस धागे को, मैंने ये 2 प्लाई की वूल में जो है ये बनाया है, जब आप थोड़ी सी मोटी यूज़ करेंगे तो आपका ये और भी ज़्यादा जो है इसकी लेंथ आएगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको बनाते हुए जाना है। ये सेंटर में हमारी केबल है। अब पहले तो हमने इंक्रीज़ किए थे फंदे, 2 फंदों से हमने 30 फंदे यहाँ पे इंक्रीज़ किए थे। उसके बाद हमने 8 सिलाइयाँ बनाई थी सीधी सीधी। फिर उसके बाद हमने केबल बनाई है। तो केबल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। आपने जितनी लेंथ आपने बनानी है आप उस लेंथ के हिसाब से आप इसको बनाएं। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ, आपने जितनी लेंथ बनानी होगी आप उतनी लेंथ बना लेना। उसके बाद आपने किस तरह से इसको आगे करना है, किस तरह से आपने डिक्रीज़ करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आपने जो है इसकी लेंथ को जितना आपने बनाना है, जितना मैंने आपको सिखाया है वही आपने रिपीट करते हुए आगे तक बनाना है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने से पहले अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने केबल को ट्विस्ट किया है और एक सिलाई मैंने बैक साइड से बुननी है। अब हम नेक्स्ट रो में क्या करेंगे, अब हम सिंपल जिस तरह से हमने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बनाई थी सीधी सीधी, अब हम केबल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। जब आप अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने इस तरह से इसको डिस्क्लोज करना है। इस तरह से सभी फंदों को हमने यहाँ पे सीधा बुनना है, क्योंकि हम सीधा सीधा रॉन्ग साइड से भी हम सीधा बुन रहे हैं और राइट साइड से भी हम सीधा ही इसको बुन रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी सभी जो फंदे हैं इसको हम सीधा बना लेंगे। ये हमने पूरी रो को इस तरह से बना दिया है। यहाँ से तो हमारे सभी फंदे सीधे बनने थे। बैक साइड से अब हमने क्या करना है, जब हमने अपनी केबल को क्लोज करना है, बैक साइड से हमने सभी फंदों को सीधा बुनना है। ये हो गया हमारी सेकेंड रो, हम इसको बनाएंगे क्योंकि इसके बाद हम 8 जो लाइनें हैं, 8 जो सिलाइयाँ हैं वो हम बनाएंगे। पहले तो हम इन फंदों को उल्टा बुनते थे, जो सेंटर के 16 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनते थे। अब हम इनको सीधा बुनेंगे क्योंकि हमने केबल को जो है क्लोज करना है। और इसके बाद हमने 8 सिलाइयाँ जो है सीधी सीधी बनानी है। इस तरह से हम इसको पूरा बनाते जाएंगे सीधा सीधा। इस तरह से अब हमने इसके बाद क्या करना है, 8 सिलाइयाँ जो है हमने 2 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी है, 6 सिलाइयाँ हमने और बनानी है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4, 4 हमारी ये उल्टी वाली सिलाइयाँ हैं। तो ये हमारी टोटल 8 सिलाइयाँ होगी। अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने इंक्रीज़ किए हैं, अब हम डिक्रीज़ करेंगे। पहला फंदा बुना। अब जो ये 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को
एक साथ हमने बुनना है इस तरह से। 2 का एक किया, बाकी सारे फंदे सीधे। और इसमें भी हमने सेम इसी तरह से करना है जैसे हमने इंक्रीज किया। एक सिलाई में सिर्फ एक फंदा जो है डिक्रीज होगा। बाकी के फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर हम नेक्स्ट जितनी रो हमारी बनती जाएगी उतना हम एक एक हर सिलाई में हम एक एक फंदा जो है डिक्रीज करते जाएंगे, यानी कि 2 का एक करते जाएंगे। ये हमने अभी एक फंदा 2 का एक किया। फिर हम दूसरी साइड में दूसरी सिलाई में करेंगे इस तरह से। पहला फंदा बुना, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। बाकी के फंदे सारे एंड तक हमारे सीधे बनेंगे। फिर नेक्स्ट रो में हम यहाँ पे फ्रंट में 2 का एक करेंगे, फिर पूरी रो सीधी। फिर नेक्स्ट रो में फिर से यहाँ पे हम 2 का एक करेंगे। तो इसी तरह से हमने इसको आगे तक हर सिलाई में एक एक फंदा जो है हमने डिक्रीज करते हुए जाना है, जब तक हमारे पास लास्ट में 2 फंदे नहीं बच जाते तब तक हमने सेम इसी तरह से डिक्रीज करते हुए जाना है। जैसे हमने इंक्रीज किया था सेम उसी तरह से हमने डिक्रीज करना है। तो इस तरह से हमारा ये डिक्रीज करते हुए हमारे लास्ट में 2 फंदे बच गए हैं। तो इन 2 फंदों को आपने क्या करना है, धागा कट करके दोनों फंदों के बीच में से निकाल देना है। जैसा हमने यहाँ पे हमारा फ्रंट है वैसा ही हमारी ये बैक साइड है। तो इसी तरह से ये बनेगा। बीच की लेंथ जो है आपने जितनी रखनी है उतना आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसके लिए दोनों जगह पे फ्लावर बनाएंगे, फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे हमने हर एक फंदों में हर एक सिलाई में हमने एक एक फंदा जो है हमने डिक्रीज किया हुआ है। इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में हर रो में एक फंदा बढ़ाया था उसी तरह से हमने हर सिंगल रो में एक एक फंदे को घटाते गए हैं। तो इस तरह से इसका पैटर्न बन गया है। अब हम इसके लिए फ्लावर बनाएंगे। अब जो है हम क्रोशिया में इसके लिए फ्लावर बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने वूल ली हुई है, यहाँ पे मैंने क्रोशिया हुक लिया हुआ है 1.40 mm का। आपकी जैसी वूल है उसके हिसाब से आप अपने क्रोशिया को चूज़ कर लेंगे। जिस तरह से भी, अगर आपकी वूल पतली है तो आपको कम साइज़ लेना है, अगर आपकी वूल मोटी है तो आपको ज़्यादा साइज़ का जो है क्रोशिया हुक लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से स्लिप नॉट लेंगे इस तरह से। अब हम जो है चेन बनाना स्टार्ट करेंगे और हम जो है 70 चेन हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से हम 70 चेन को हम बना लेंगे। ये हो गई है हमारी 70 चेन कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, 4 जो है सिंगल क्रोशिया जो है 1 2 3 4 चेन को हम स्किप करेंगे। 1 2 3, यहाँ पे हमारी चौथी चेन आ रही है। यहाँ पे हम एक जो है वो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से मैं आपको करके बताती हूँ। ये हमने इस तरह से 70 चेन कंप्लीट कर ली, धागा इस तरह से लपेटा, फिर 1 2 3 4 चौथी चेन में हम यहाँ पे धागा डालेंगे, अपना क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और एक डबल क्रोशिया इस तरह से हम बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक नीचे की जो ये वाली चेन है इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से
डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, अगला जो है नेक्स्ट चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमने पूरे सीक्वेंस में लास्ट तक हमने इसी तरह से करते हुए जाना है। एक चेन बनाएंगे, फिर एक स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये मैंने छोटे साइज़ में चेन लिया है, छोटा फ्लावर बनाना आ रही हूँ। अगर आपने बड़ा फ्लावर बनाना है तो आपको ज़्यादा चेन लेनी पड़ेगी। 70 मैंने ली है इसमें, आप 80, 90 और 100 तक ले सकते हैं, जिस भी साइज़ का जो है आप मफलर बनाना चाहते हैं। और इसमें अगर छोटा है तो आपका छोटा फ्लावर लगेगा, अगर बड़ा है तो आपको ज़्यादा फंदे लेने हैं, ज़्यादा चेन जो है फ्लावर के लिए लेनी है। 80 या फिर 90, आप 100 तक भी ले सकते हैं। इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और अपना वर्क टर्न कर देंगे। उसके बाद हम 1 2 और 1 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक पेटल बन गया है। फिर से 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन 1 2 3 और इसको हम स्लिप स्टिच के साथ बंद करेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन 2 3 3 चेन और इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से क्लोज करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 1 3 फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और यहाँ पे हम इस चेन को स्लिप स्टिच, एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3 फिर 3 चेन 2 3 और इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से क्लोज करेंगे। फिर से 3 चेन, इसी तरह से हम इसको पूरा रिपीट करेंगे एंड तक। हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इस पूरे को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमने इसको पूरा कर लिया है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को जो है हम कट कर लेंगे और इसको एक पिन में डाल देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से इसके पेटल्स बन गए हैं फ्लावर के। अब हम इसमें नीडल डालेंगे कि हमने नीडल डाल दी है। पहले हम इस फंदे को इस तरह से क्लोज कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम जो है इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, स्टार्टिंग से इस तरह से।
हम जो है इसको इजीली फोल्ड करते हुए जाएंगे इस तरह से। इस तरह से तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको सुई में धागा लगा के सुई की हेल्प से इसको सिल लेंगे इस तरह से। पूरे पेटल्स को जो है हम इसी तरह से इसको सिक्योर कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है और इसको यहाँ पे हम इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया है। आप चाहें तो इसमें यहाँ पे बीड्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसके लिए जो है पेटल्स बनाएंगे। इसकी जो लीफ है वो हम इसके लिए बनाएंगे फ्लावर के लिए। अब हम लीव्स बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा लिया है और सेम वही क्रोशे हुक लिया है 1.40 mm का। अब हम क्या करेंगे, स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा स्लिप नॉट। अब हम 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारी 11 चेन हो गई है। अब हम यहाँ से तीसरी चेन में 1 1 2 और 1 3, इसमें हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तीनों स्टिचेस को एक साथ इसमें से धागा निकालेंगे। फिर नेक्स्ट अब हम दो जो है सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, सेम उसी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार धागा लेंगे नेक्स्ट चेन में। फिर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, फिर से 2 बार धागा लेंगे। ये हमारा जो है ट्रिपल क्रोशिया है। नेक्स्ट चेन में 1 2, फिर से सेम इसी चेन में दो बार जो है ट्रिपल क्रोशिया सेम चेन में हम बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। अब हम जो है नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया। इन तीनों को हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट में हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरह से।
अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, हम सेकेंड चेन में इस तरह से क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट में इंसर्ट करेंगे स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्लिप स्टिच, और इसको यहाँ पे हम इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बुनेंगे। अब हम हाफ डबल क्रोशिया नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट चेन में इस तरह से। अब हम एक जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3। नेक्स्ट में फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, सिंगल बनाएंगे नेक्स्ट चेन में। अब हम नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। नेक्स्ट हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 3 का 1 करेंगे। फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 का 1 किया। अब हम यहाँ पे जो है टॉप में स्लिप स्टिच के साथ इसको इस तरह से क्लोज करेंगे। इस तरह से हमारी जो है लीफ बन गई है। इसको हम धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से, और इसको हम बैक साइड में इस तरह से बैक साइड में पुल करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम इसको पीछे से एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी दोनों लीफ बना लेंगे इस तरह से, और ये हमारा फ्लावर है। अब हम इसको किस तरह से इसमें ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा मफलर है। आप चाहे तो आपने जो है सेम इसी तरह से दूसरा फ्लावर भी बनाना है। इसको हम इस तरह से यहाँ पे सेंटर में हम इसको इसके साथ इसको इस तरह से हमने जोड़ना है ताकि ये दूसरी साइड को नज़र ना आए। इस तरह से इस तरह से इसी तरह से हमने इसको सिलते जाना है, और इसको इसमें पेटल्स भी इसी तरह से ऐड कर लेनी है इस तरह से। इनको भी हम इसी के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। आपका जो है धागा ये शो नहीं होना चाहिए फ्रंट साइड में। इस तरह से इसको सिलना है। इसको हम पूरा इसी तरह से सिल लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कच्ची सिलाई करके बता रही हूँ आपको। आपने इसको अच्छे से जोड़ना है। यहाँ पे हम इसके साथ दूसरी जो इसकी लीफ है वो भी हम इसको इस तरह से यहाँ पे इसको अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको
दोनों साइड में अटैच कर लेना है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। जितनी भी आपने लेंथ बनानी है इसकी, इस तरह से ये बैक साइड में शो नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपने इसको सिल लेना है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ये इसके जो स्टिचेस है वो बैक साइड में बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह से आपने इसको सिल लेना है। तो दोनों साइड में आपने इसी तरह से सेम फ्लावर बनाने हैं और इनको अटैच कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी होता है। आपको ये पैटर्न कैसा लगा आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।